बाद में तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा। अगर यही करना है ना तो फिर सबसे ज्यादा जो है 10% वालों का संपत्ति है, हमारे 90% वालों की, उनको भी तो देखना चाहिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनको जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में बंटवारा कर दे, हमारे जेवर में बंटवारा कर दे, हमारे जमीनों में बंटवारा कर दे। चाहते हैं कि पहले ऊपर हो। बिल्कुल, हमारा हम 100 बंदे हैं और एक बंदा ऊपर उठ जा रहा है तो फिर हमारा मान सम्मान है, बात खत्म करिए। उसमें कोई परेशानी नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। आपका पीछे रह गया है, उसको आगे लाना है। अरे उस भाई की तुम्हें क्यों चिंता है, उस भाई की हमें चिंता होनी चाहिए, चिंता है और चिंता करेंगे। उस भाई की हम चिंता करेंगे, है ना। आप चिंता ये करिए कि अगर आपको इतनी चिंता है ना बहुजन समाज की, तो फिर जो आपके 10% लोग जो है 90% लोगों खा के बैठे हैं, उनकी पूंजी में से दिला दो हमें। उनके जेवर में देखा है भाई साहब, मैं खुश शराब नहीं पीता। शराब से पीछे हटोगे, कभी नहीं हटोगे। बिल्कुल हटेंगे और अपने समाज को हटा के भी रखेंगे। बहुत जल्द आंदोलन होने वाला है ठेकों को बंद करने के लिए। दिल्ली में तो आपने केजरीवाल को शराब के चक्कर में जेल भिजवा दिया जाएगी। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। तुम्हें इतना पेट में दर्द काहे हो रहा है? हमारा भाई अगर मान लीजिए अगर हमारा भाई बढ़ रहा है तो मैं तुमसे क्या मतलब है? तुम्हारी परेशानी क्या है? क्रीमी लेयर क्यों करना है? अगर ये कल को हमारा भाई नौकरी पा जाए और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी पाए और बड़ा आदमी बन जाए, घर पर परिवार कर ले, गाड़ी खरीद ले, तो इसमें हमें अच्छी बात है ना कि तुम्हें परेशानी है। हमारे जब नौकरी मिल गई, गाड़ी मिल गई, बेबी मिल गई, तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए ना। इसका कोई पैमाना है क्या? सुन मेरी बात सुन लो भाई, सुन लो एक मिनट, सुन भाई बोलने तो। इसका कोई पैमाना तय किया क्या कितनी तुमको तनख्वाह मिलने के बाद में तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जाएगा? अगर यही करना है ना तो फिर सबसे ज्यादा जो है 10% वालों का संपत्ति है, हमारे 90% वालों की, उनको भी तो देखना चाहिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनको जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में बंटवारा कर दे, हमारे जेवर में बंटवारा कर दे, हमारे जमीनों में बंटवारा कर दे। चाहते हैं कि पहले ऊपर हो। बिल्कुल, हम 100 बंदे हैं और एक बंदा ऊपर उठ जा रहा है तो फिर हमारा मान सम्मान है, बात खत्म करिए। उसमें कोई परेशानी नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। आपका पीछे रह गया है, उसको आगे लाना है। अरे उस भाई की तुम्हें क्यों चिंता है? उस भाई की हमें चिंता होनी चाहिए, चिंता है और चिंता करेंगे। उस भाई की हम चिंता करेंगे, है ना। आप चिंता ये करिए कि अगर आपको इतनी चिंता है ना बहुजन समाज की, तो फिर जो आपके 10% लोग जो है 90% लोग खा के बैठे हैं, उनकी पूंजी में से दिला दो हमें। उनके जेवर में बिल्कुल, जब बंटवारा हुआ था 1947 में बंटवारा हुआ, उसके बाद में आप ये कहिए जब बंटवारा हुआ तो फिर जर और जमीन और जेवर का भी बंटवारा होना चाहिए था। ये क्यों नहीं सोच रहे? आप सिर्फ आरक्षण का बंटवारा करने लगे। छोटा लंबा है आप लोगों का। बिल्कुल लंबा नहीं, ये सिर्फ आपके लाने से अध्यादेश नहीं होता है। देखिए, जब हमें दर्द होगा ना, जब हमें आरक्षण लेना होगा, जब हमें अपने कानून अधिकार लेने होंगे ना, तो कोई अध्यादेश नहीं होता। तो सरकार कुछ भी करेगी, ऐसा नहीं होता ना कि तुम हमारा व्यक्ति मर रहा हो और तुम कोई भी कानून लागू कर दो, 144 कर दो, अध्यादेश कर दो। चाह क्या रहे हो आप लोग? क्या चाह रहे हैं? चाह ये जो देश चाह रहा है, देश यहाँ पर बैठा हुआ है आज जो है दिल्ली नीली पड़ी हुई है। जनता से पूछिए क्या चाह रही है। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? आप भी तो नीले हो रहे हो। बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले बात तो जितनी जिसकी संख्या बारे उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातिगत एक बार जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो आरक्षण में घोटाले चल रहे हैं, 27% को 12% किया जा रहा है, 23% को 9% किया जा रहा है। बेरोजगारी की तरफ नहीं देख रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर दलाली चल रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि शराब के नाम पर दलाली चली। सुनिए मेरी बात, 64,900 करोड़ रुपए खाली शराब की दलाली खाई है इस सरकार ने, माननीय योगी सरकार ने दलाली खाई है। और शराब और योगी से लड़ाई है, मेरी भी तो सुन लो भाई। शराब और बियर का टोटल मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए की दलाली खाई, जिसे कहते हैं। कर तो वही होता है भाई, दलाली और कर एक ही बात हो गई। दलाली खाई, यही हम प्राइवेट अगर दारू बनाने लगे तब हमसे कहना। अच्छा, दारू बनाना चाहते हो आप? नहीं कह रहा दारू बनाने, लेकिन आप ये समझिए कि 9,000 करोड़ रुपए पहले आके शराब पे पहले। हाँ, क्यों शराब के नशे में रिश्ता लग रहा है शराब से। शराब के नशे में चोर कर रखा है, नशा बना के रखा है भाई साहब। मैं खुद शराब नहीं पीता। शराब से पीछे हटोगे, कभी नहीं हटोगे। बिल्कुल हटेंगे और अपने समाज को हटा के भी रखेंगे। बहुत जल्द आंदोलन होने वाला है ठेकों को बंद करने के लिए। दिल्ली में तो आपने केजरीवाल को शराब के चक्कर में जेल भिजवा दिया जाएगी। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। उसको